नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं और अजय जी देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और अपनी जो राय होती है वो बेबाक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी की बिहार में जो यात्रा संपन्न हुई उससे परेशान होकर एनडीए ने और विशेषतः नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं, वहां पर भी उनका ही सरकार है, फिर भी आज राहुल तेजस्वी को रोकने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए बिहार बंद का ऐलान किया है। सत्ता में जो लोग हैं वो खुद जब बिहार बंद करते हैं और काहे के लिए बंद करने का आह्वान किया है, वो बोले मेरी मां को गाली दी, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी। अब प्रधानमंत्री जी ने किसी की मां को, किसी की बहन को, किसी की पत्नी को कितनी गालियां दी, उसकी बात भी तो आज मेरे ख्याल से करना चाहिए ताकि उनको आईना दिखा सके। मगर ये इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने अशिष्ट हो गए हैं कि मेरे ख्याल से उनको कोई असर नहीं हो रहा है। हम तो हमेशा कहते थे कि आरएसएस की शाखाओं में क्या ऐसे संस्कार मिलते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत शर्मिंदा होना चाहिए, उनको शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि इस प्रकार की गाली गलौज की परिभाषाएं वो मोदी जी के युग में राजनीति में लाए हैं और संघ भी तो बदनाम हो रहा है क्योंकि संघ भाजपा की मातृ संस्था है। तो आज अजय जी से ये जानेंगे। अजय जी, आप खुलकर बात करें, इस पर क्या राय आप रखते हैं और इसका विश्लेषण भी करिए कि मोदी जी के युग में ये गाली कांड कितने हुए और उनकी माताजी को और किसी की माताजी को, बहन को, बेटी को उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है, किस प्रकार से बर्ताव हुआ है। ओलंपिक में खिलाड़ी जो हमारे मेडल लेके आए उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, ये सब बातें आप रखेंगे, ऐसा आपसे अनुरोध है। अजय जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं बात शुरू करूं उसके पहले सवाल मेरा ये है कि मोदी की मां को गाली किसने दी? सबसे बड़ी बात, गाली देने वाला था कौन? राहुल गांधी थे? नहीं। तेजस्वी यादव थे? नहीं। मुकेश साहनी थे? नहीं। कॉमरेड भट्टाचार्य थे? नहीं। कांग्रेस का कोई नेता था? नहीं। आरजेडी का कोई नेता था? नहीं। वीआईपी पार्टी का कोई नेता था? नहीं। सीपीआई माले का कोई नेता था? नहीं। तो जो पूरी यात्रा निकल रही थी इसमें था कौन? सबसे बड़ी बात, गाली दी किसने? गाली 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 आदमी चिल्ला रहा है जबरदस्ती, और मैं कांग्रेसियों को भी देख रहा हूं, दूसरों को भी देख रहा हूं, सब यही कह रहे हैं गाली। अरे भाई, गाली की बात तो बाद में करेंगे, पहले बताओ मोदी को गाली दी किसने? और जिस मोहम्मद रिजवी ने यह गाली देने का जिस पर आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा हूं कि दी है, आरोप लगा है, वह वीडियो आया, वो वीडियो कहां से आया, किसने शेयर किया? वो शेयर किया बीजेपी के आईटी सेल ने। बीजेपी के आईटी सेल से शेयर होता रहा। अब आप देखिए, उसी वीडियो को ध्यान से सुनिए, तो उसमें जब वो शख्स गाली देता है तो वहां जो भी कोई वहां का बड़ा होगा या जो भी कोई रहा होगा, उसने तुरंत उसको फटकार लगाई है, उसी जगह कहा है भागो यहां से, इस तरह की वो नहीं करनी है। एक चीज, जब उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं तो उसके बाप पंचर बनाते हैं, वो टेम्पो चलाता है,
वो न कांग्रेस पार्टी का है, न आरजेडी का है, न माले वो सीपीआई माले का है, और न ही वीआईपी पार्टी का है। यानी जो इन सबका है ही नहीं, वो है कौन? जब आप इसको खोजेंगे तो कुछ बातें आती हैं सामने कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था और जो आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उसका वो कार्यकर्ता था। बहरहाल कार्यकर्ता था तो इसका हमारे पास कोई वो नहीं है, तो हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन वो एक टूल किट, क्योंकि आप देखिए दरभंगा में जिस मंच पे घटना होने की बात कही जा रही है, उस मंच पे न राहुल गांधी आए, न तेजस्वी यादव आए, न ही उनका कोई और नेता आए। वहां स्वागत मंच था, वहां से कोई भाषण तो हो नहीं, नारे लगाए जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है जो। लेकिन वो शख्स कौन था, इसको क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब पूरा वो करते हैं, उसका बयान वायरल कराते हैं कि हाँ मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, मैं इनका हूं, मैं उनका हूं। कहीं कुछ तो दिखाएं। तो है नहीं। यानी जो ये ऐतिहासिक तथ्य है बहुत पुराना, 14 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उस चिट्ठी में जिक्र किया था कि आरएसएस के लोग, कुछ ऐसे लोग इकट्ठा कर रहे हैं दिल्ली में जो मुस्लिम जैसे दिखते हैं या मुस्लिम्स हैं और उनके हाथों में खेलते हैं, और इसके अलावा कुछ हिंदू जैसे दिखने वाले या हिंदू भगवाधारी लोग बुलाए जा रहे हैं जो यहां आकर के आपस में ही लड़ेंगे और फिर दंगा फसाद होगा और फिर भावनाएं भड़का के सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश है। साहब ये 14 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने लिखा, और 15 मई 1948 की रात वहां सांप्रदायिक दंगे हो गए और उसी तरह हुए जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी कि उन्हें सूचना मिल रही। अब यहां देखिए राहुल गांधी की यात्रा का ऐसा हाइप क्रिएट हुआ, पूरे राज्य में बिल्कुल वो हो गया, लोग दौड़े भागे चले आ रहे हैं। ऐसे में दरभंगा में जहां ये घटना होने की बात कही जा रही है, जिस दिन हुई उस दिन नरेंद्र मोदी भारत में ही थे, उसके बाद वो निकल गए जापान, घूमते रहे, वहां एंजॉय करते रहे, उन्हें मां की कोई पीड़ा की दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो आ गए वहां। मैं राहुल गांधी के सारे वीडियो लाइव पड़े हुए हैं जहां जहां वो गए, आप चेक करिए, उनमें कहीं तो गाली आ नहीं रही। उस वीडियो की भी फॉरेंसिक जांच अभी तक नहीं हुई है कि कहा जाए फॉरेंसिक जांच में कहीं वो बनाया हुआ तो नहीं है, क्लिपेट तो नहीं है, क्या है मैं नहीं जानता। जो भी है, वहां जो आयोजक था उसने खुद ही सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ सारी चीज दी, जिसे आइडेंटिफाई किया गया उन्होंने उसको पुलिस को सौंपवाने में मदद की, पकड़वाने में मदद की। अब आप इससे समझिए ये आदमी कौन है, पहले तो ये बात बताएं। पुलिस इनकी है, सीबीआई इनकी है, सारी जांच एजेंसियां इनकी हैं, एनआईए इनकी है, पाकिस्तानी कनेक्शन है कि बांग्लादेशी कनेक्शन है कि कहां का कनेक्शन है, वो भी निकालें, निकाल के लाएं ना, बताएं तो ये है कौन। पहली बात तो गाली तो उन्होंने दी नहीं दी मैं नहीं जानता हूं। राहुल गांधी ने आज तक कभी गाली नहीं दी, गाली तेजस्वी यादव ने भी कभी नहीं दी। इन दो आदमी का तो मैंने लगभग पूरा वॉच किया है, मुझे कहीं नहीं कहीं पे मिला, और राहुल गांधी का 100% किया है। लेकिन इनके लोग गाली भी दे रहे हैं और महिलाओं का अपमान भी कर रहे हैं, ये आपको दिखाना चाहूंगा। ये
शिक्षिका हैं, अपने स्कूल जा रही थी, अब आप सोचिए, एक स्कूल की महिला शिक्षिका अपने स्कूल जा रही तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बिहार में यह कर रहे हैं। दूसरा भी एक देख लीजिए। गलत है नहीं बोलता हुआ सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भारत में बार वाला है, उनकी तुलना नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार वाला बोल रहे हैं। बार वाला है तो बार वाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं। अब आप देखिए, सोनिया जी के लिए बार बाला बोल रहे हैं, इन्हीं के लोग बोल रहे हैं। हम सब जानते हैं जिस तरह झूठ फैलाया जाता है, झूठ क्या। तीसरा देखिए, बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं है, ये भी देख लीजिए। साइकिल से जा रहा था अगला आदमी, उसे गिरा दिया गया। अब आप देख लीजिए कि ये गिरा दिया गया। आप अभी देखिए सीहोर में, सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रोटेस्ट करने गया था कांग्रेस दफ्तर के बाहर अपनी पूरी गैंग लेके, और वहां पर किस तरीके से उसने मां की गाली दी, मां की गाली, उसका भी वीडियो पड़ा है, देख लीजिए। और एक चीज, मोदी को बड़ी आज मां की तकलीफ है, ये भी देख लीजिए। ये मैं नहीं खिलखिला रहा हूं, बड़ी खुश है, मां की गाली यदि है तो बड़े खुश है। और उसके 4 दिन बाद आते हैं तो मां को, मैंने कभी वो साहब मणिपुर में लड़कियों की यो नग्न परेड निकाली जा रही थी, और ये इनके भाजपा के लोग हैं। आप एक बात बताइए, क्या हुआ आज तक? आप इसका सवाल पूछ लीजिए। फिर बिहार में ही जो बलात्कारी और महिलाओं की वो करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी, उसका देखिए आप, स्वागत बाकायदे हो रहा है। आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह से करके जो मां का भी अपमान करते हैं, नारी जाति का भी अपमान करते हैं, उनकी वो करते हैं, तो वही स्थिति वास्तव में ये सब जगह करते हैं। महिलाओं का आपको याद होगा, जो महिला प्रधान पहलवानों का यौन शोषण हो रहा था, उस यौन शोषण के लिए जिस तरीके से कहा था और उसकी आवाज बुलंद की, जिन विनेश फोगाट के साथ में उनके लोगों ने उनको किस तरह से अपमानित किया गया, पीटा गया, मारा गया, सब कुछ किया। अरे एक बार बुला के उनसे कहते कि बच्चों क्या हुआ है, चलिए हम न्याय दिलाएंगे। आप उसकी एक जांच करा के वाजिब ढंग से करते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई, तो एफआईआर तक को वो कैसे कार्रवाई ना हो उसके लिए लगे रहे। तो साहब, जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं। क्योंकि आपको एक और दिखा देता हूं, ये देखिए, उस महिला के साथ ये भाजपा के लोग बदतमीजी कर रहे थे। अकेली कांग्रेसी महिला थी उत्तराखंड में, वो अकेली इनसे भिड़ी। अब आप सोचिए, तो यह स्थिति है, कांग्रेस के दफ्तर में हमला करते हैं, महिलाओं तक से मारपीट करते हैं। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में है तो महिलाओं तक से मारपीट की, दफ्तरों में तोड़फोड़ की। और जब ऐसे कर रहे होते हैं और उसके बाद कहेंगे कि हम जो है महिलाओं का ये करते हैं, हम वो करते हैं। साहब एक बात बताइए, महिला सम्मान आपकी डिक्शनरी में नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत फैलानी है, झूठ बोलना है और इस तरह से करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि असलियत में इनकी नीति क्या है। यदि ये होता
असल में ये घबरा गए इस बात से कि आप देखिए यूं जनसैलाब उमड़ रहा था जी, और जब जनसैलाब उमड़ रहा था तो इनकी घबराहट होना स्वाभाविक है और उसी लिए क्या हो जाएंगे। तो जब राहुल गांधी ने कहा ना हाइड्रोजन बम आ रहा है तो इनको डर इसी से लग गया। ये देखिए, ये भाड़े की भीड़ नहीं है, तो इसने इन्हें इतना डरा दिया तो ये अपने टूल किट के जरिए एक फेक वो चला करके और ये करने लगे। अब जब ये करने लगे हो और साहब किसी ने भी देखा था, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आप ये देखिए सार्वजनिक तौर पे बैठ के चैनल पर मां की भी गाली बहुत उससे कम है जो उसने कहा। मां की गाली तो एक इंडिविजुअल होती है, उसने तो जो शब्द कहा, यानी वो क्या है, किसी शब्द ही मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो आप सोचिए जो यह स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद मत करिए कि क्या क्या आप करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये अपने आप में बता देता है कि ये देखिए इनके इनके जो है विधायक जो हैं भाजपा के, उन्हीं की और आज हम कोई बात नहीं सुनो, आज हम उसकी बात छोड़ देंगे, आपकी बात छोड़ देंगे। आप बताइए, ये शब्द कहना इस तरह से, ये फिर देखिए ऐसे एक नहीं है, ये देखिए ये एक जगह नहीं है, एक और देखिए। हम पुलिस का समर्थन हर जगह कर रहे हैं और आज हम कोई बात नहीं सुनो, आज हम उसकी बात छोड़ देंगे। अब आप बताइए, ये संस्कार है इनके? यदि ये संस्कार हैं तो आप पूछिए कि आप कौन से वो है। ये गाली नहीं, ये पवित्रता है। ये तो विधायक है साहब। और नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री के पद पे था, उसने क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस की विधवा, उसकी विधवा जो एक देश के लिए शहीद हुआ प्रधानमंत्री, उसकी विधवा के लिए कितने गंदे शब्द बोल रहा था। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जो ये आप सोचिए, यदि इनसे कोई कहता, कितना खराब लगता कि तुम्हारी मां को इस तरह, तब तो रोने लगते। हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे एक प्रधानमंत्री इसके अलावा बता दीजिए जो रोया हो, कितनी कठिन परिस्थितियां आई हो, कुछ भी हुआ हो, कितने बड़े हमले हुए, कोई रोया हो। प्रधानमंत्री मेलोड्रामेटिक है। वही मैं कह रहा हूं। तो जो व्यक्ति ये ड्रामे कराने के लिए इसी तरह के खुद प्लान करता है, ये किसी का नहीं। और यही वजह है कि बिहार में लोग नहीं समर्थन दे रहे हैं बंद को, तो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैंने आपको 4 वीडियो तो दिखाई दिए, और कहेंगे और दिखा देंगे। सर, यह दशा है बिहार में कि जिस तरीके से इसने बंद के दौरान इनके लोग बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। एक बड़ी विभत्स सी घटना थी। एक जो है महिला प्रेगनेंसी में थी और उसकी डिलीवरी होने थी। डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, और जब गाड़ी लेके जा रहे हैं तो साहब इनके लोग, आप देखिए, मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा है? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो मालूम नहीं, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है। क्या है उसको दर्द हो रही है? नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग रोका है, मरीजों को रोक दीजिएगा, मरीज को नहीं रोका गया है। अब आप सोचिए, मतलब कह रहे हैं डिलीवरी केस है, इसके बाद अब डिलीवरी में इनको पहले नहीं मतलब डिलीवरी का पेन कब शुरू होता है दुनिया जानती है। अब उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे हैं। आप सोचिए,
ये जिनका ये मां बनने वाली महिला है, इससे बड़ा मां का अपमान होगा? तो वास्तव में जो खुद हो करके, और एक चीज आप देखिए, एक बड़ा अच्छी तस्वीर एक स्लोगन के साथ, मैं नारी होकर भी नहीं रोई, तुमने कुछ भी कह लिया, और तुम तथाकथित मर्द हो 56 इंची और जगह जगह रोते रहते हो। आप बताइए, अभी मैंने आपको सुनाया कितने गंदे गंदे शब्द। आप सोचिए, सोनिया गांधी वहां के एक बड़े, इटली के एक बड़े सम्भ्रांत परिवार की बेटी है, और वहां पर जिस ढंग से था, राजीव गांधी उनसे शादी करना चाहते थे, वो तैयार नहीं थी। सोचिए आप, देश के प्रधानमंत्री के बेटे से तैयार नहीं थी, यानी कितनी बड़ी हैसियत में होंगी। उनकी वो पूरी कहानी पढ़ लीजिए कि कैसे राजीव गांधी वो जाते थे, जिस रेस्टोरेंट में वो भी आती थी नाश्ता करने या लंच करने, वहीं पे तो राजीव गांधी, और वो पढ़ना ही थी। अच्छा, फिर आप एक चीज समझ लीजिए, एक परंपरा आपके यहाँ गुजरात से बहुत सारे लोग लंदन में और दूसरी जगह हैं। आप बताइए, जो लोग, जिसके बाप उसे पढ़ने भेज रहे हैं लंदन तक, यानी इतना सक्षम होंगे ना। दूसरी चीज, वहां जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां का नियम है, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन और उसके वो कर रहे होते हैं, उस दौरान वो बच्चे क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। कोई पिज्जा में करता है, कोई कहीं करता है, कोई किसी रेस्टोरेंट में करता है, कहीं करता है। तो वो सब, और राजीव गांधी भी करते थे, सभी को ही करते थे, राहुल गांधी ने भी किया है। तो अब इससे आप समझिए कि इन सब चीजों को लेके वो कोई बार में तो काम करती नहीं थी ना। तो इस तरह के शब्द जिनको बोले जाते हैं, वो अब ज्ञान दे रहे हैं कि मां की गाली। अरे पहले ये तो बताओ, दी किसने है? तुमने तो दी है, तुम्हारे विधायकों ने दी है, सांसदों ने दी है, तुम्हारे दूसरे लोगों ने दी है। संसद के भीतर लोकसभा में क्या कहा था? इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? जो अनुराग ठाकुर ने कहा था, जिसकी जात का, मुझे कोई कहे भाई मैं शुक्ला लिखता हूं, स्वाभाविक सी बात है, शुक्ला खानदान की औलाद होऊंगा, मेरे वो होगा। आप यदि ये कह देंगे जिसकी जात का पता नहीं, यानी हम, मेरी मां क्या कोई प्रोस्टिट्यूट थी जो मैं पैदा हो गया और कि मेरी जात का पता नहीं? और इत्तेफाक से फिरोज जी आप ही के भरूच के पास उनका गांव है, जहां के वो रहने वाले थे। सही बात। विशुद्ध पारसी, पारसियों में भी, पारसियों के जो, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, वो पारसियों के ब्राह्मण थे, उस परिवार से थे। उनका जो जन्म हुआ, वो जन्म से गांधी थे। कोई ये नहीं है, वहां के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, जो मुंबई में जिस हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ, वो कोई किसी ने उन्हें गांधी नाम ऐसे नहीं दे दिया जो झूठ फैलाते हैं। वो भी सबसे बड़ी बात। रही बात, तो पारसी धर्म में यह होता है कि लड़की यदि शादी होके आती है तो भी उसका धर्म नहीं बदलता है, वो अपने ही धर्म की रहती है। इसलिए माना जाता है कि वो चूंकि कौल ब्राह्मण थे, नेहरू जी, तो उनकी बेटी भी कौल रही। लेकिन उन्होंने, लेकिन फिरोज जी ने, उनकी शादी जी मैं यही बता रहा हूं, वैदिक विधि से हुई थी। मैं यही बताने जा रहा हूं। फिरोज जी ने जरूर चेंज कर लिया, उनका विवाह पूरी तरीके से वैदिक पद्धति से हुआ और अंतिम संस्कार भी वैदिक पद्धति से हुआ। राजीव गांधी ने उन्हें मुखाग्नि दी, तो जबकि उनके यहां जलाया नहीं जाता है, तो उसके बावजूद ये दो, देखिए, अग्नि पूजा दो ही धर्मों में होती है, एक हमारे वैदिक धर्म में और एक पारसी धर्म में। इसके अलावा किसी धर्म में अग्नि पूजा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है। बहरहाल, और ओरिजिन को यदि देखेंगे तो ईरान से जब चले तो ईरान पर्सियन होता था, तो
वहीं से तो हम लोग आए हैं, जितने आर्यन से वहीं से आए जी। असल में तो। और जो उनका ग्रंथ है अवस्था और हमारा ग्रंथ है ऋग्वेद, सेम चीज है, बिल्कुल सेम है। उन दोनों की उसको अध्ययन करें, उसके अनुवाद को खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जिस तरह से फ्रॉड किया गया, जिस तरीके से किया, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आप एक बात बताइए, सदैव परंपरा रही है, कभी भी कोई विदेश की किसी आयोजन में जाता है, किसी बड़े उसमें जाता है, कहीं जहां पे समिट होते हैं जाते हैं, वहां से लौटने के बाद में परंपरा होती थी 2014 तक कि प्रधानमंत्री आता था, पूरे कंट्री को ब्रीफ करता था कि मैं उस कंट्री गया, वहां इनसे इनसे जो मुलाकात हुई उसमें ये नीतिगत फैसले हुए हैं, इनमें लंबित है और इनमें उम्मीद है भविष्य में क्या होगा। वो पूरा रिपोर्ट कार्ड देता था। 2014 के बाद यह परंपरा हुई। भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो इतने ज्यादा देशों में गया, लेकिन उसने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। जब एससीओ की मीटिंग का रिपोर्ट कार्ड बताना चाहिए था, तो वो तो बताने के लिए था नहीं, क्योंकि जो वहां खिल्ली उड़ी है, जो बेइज्जत किया गया है, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। जब चाइना का अपना डे मन रहा था, उस दिन मोदी को रवाना कर दिया, उसमें रखा ही नहीं, और उसमें पाकिस्तान आगे आगे है। आप समझिए, वो तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि किस स्थिति में रखा। और हमारे प्रधानमंत्री को जैसे ट्रीट किया गया, वो पहले शुरुआती दौर में पाकिस्तान के बराबर ट्रीट किया गया। तो जब बराबर ट्रीट किया जा रहा हो, तो आप सोचिए क्या हम बराबर स्तर के थे? तो वह अपने आप में देखिए दिखता है, ये आप देख लीजिए, जो 4 कंट्रीज है के साथ में है चीन के, वो देख लीजिए। तो भारत की यह हैसियत नहीं समझी गई कि बराबर रखा जाए। तो जब यह स्थिति हो, क्यों देश बुरी तरह जूझ रहा है, पंजाब और इधर का इलाका पूरा बाढ़ से बुरी तरह तबाह है और इतनी बुरी स्थिति है, और जो व्यक्ति कहता है कि हम बड़े गरीब घर के थे, हमने बड़ी बुरे दिन गुजारे, हमारी माँ ने ऐसे करके हमें पाला, वो भी देख लीजिए साहब, यूं एंजॉय करते मैं नहीं घूम रहा था, जो घूम रहा था अय्यासियां करते घूम रहा था वो ये शख्स था। इसीलिए इसने अपनी बीवी छोड़ी थी, क्योंकि इसे अय्यासी की जिंदगी जीनी थी। तो साहब जिन्हें देनी हो, अब आप सोचिए, ऑन कैमरा सब जगह जो गाली देते हैं, जो तमाम तरह की चीजें करते हैं, वो आपको यह ज्ञान देते हैं कि हम तो बड़े ये हैं, हम वो। तो मगरमच्छ के आंसू रोने से सच नहीं बदल जाता है। सच यह है कि जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, जो उनके लोगों ने किया है, वो इस देश के लिए कलंक है। और जिस तरह की ये साजिशें रच के पूरा ड्रामा कर रहे हैं, वह अपने आप जो है एक कलंक की तरह से। तो हम आज एक कलंकित भारत की स्थितियां देख रहे हैं, और जब यह देख रहे हो निश्चित रूप से हमें तकलीफ होगी। तो आज नरेंद्र मोदी ने भारत को असल में लजवा दिया है, और जब लजवा दिया हो तो चिंता करना बनती है। तो यह सत्य है, इस सत्य को हमें स्वीकारना होगा। ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देश के लिए वास्तव में पनौती बन गया है, जो दुनिया में जाके सारी देख लीजिए कि वहां जा रहा है तो ये यूं खिलखिला रहा है, और यहां आ रहा है तो यूं बड़ा रोने लग रहा है। मतलब 4 दिन बाद आया होश कि अरे इससे वोट बैंक बनेंगे। तो साहब वोट बैंक बनाने के लिए यह स्थिति है। आज चिंता की जरूरत थी। आप पंजाब को देखिए, जो हालत है। राहुल गांधी ने एक संदेश के साथ वीडियो दिया, प्रसारित किया, वो देखिए। बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है।
आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। अब आप सोचिए, राहुल गांधी उनके दर्द की बात करें, आपको दिखाएं, कांग्रेस पार्टी के वहां मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको भी देख लीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी जो काम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही। ये पीली पीली पगड़ी वाले जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और खुद मिलके किस तरह से, आप देखिए, पूरा बांध बना दिया जिससे गांव को बचाया एक को। तो यह स्थिति है। आप देखिए, यहां ये वक्त था इस चीज की बात करने के लिए, तो आप ये कर रहे हैं, और जब ये कर रहे हो तो सवाल तो उठेगा साहब। इसलिए फ्रस्ट्रेट है, और फ्रस्ट्रेट है तो इस तरह से बंद करा रहे हैं बिहार में, जो जबरन कराया जा रहा है। मैंने दिखाया आपको, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, गाली दी जा रही, और हर तरह के वो कुकर्म हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। तो असली गाली खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को दी है, जब उन्होंने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल। या आपने इतनी बड़ी बात कह के असल में अपनी मां की कोख को गाली दी, और जो ऐसा व्यक्ति हो उसके लिए क्या कहेंगे। निशब्द हूं कि इतना कोई गंदा भी हो सकता है, गिरा हुआ हो सकता है। मैं नहीं सोचता था कोई इतना नीच भी हो सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, इतना जो व्यक्ति नीच हो उसके लिए क्या कहें, जिसने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की है। आपके यहां की मानसी सोनी से लेके तमाम सारी, यहां पर भी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी महिलाएं हैं, और बहुत सारे सबूत हैं जी। खैर अजय जी, आपने जिस प्रकार से मोदी जी का विवरण किया, उनकी पार्टी के लोगों को जिस प्रकार से गाली गलौज के लिए उकसाया जा रहा है, मेरे ख्याल से परकोलेट तो ऊपर से ही हो रहा है। स्वयं मोदी जी गाली बकते हैं तो स्वाभाविक रूप से नीचे वाले तो और उसमें जोश में आके गाली बकेंगे। तो ये संस्कारिता नहीं है, और हम आशा करें कि उनको ईश्वर कुछ संस्कारिता देवे, क्योंकि आरएसएस में से निकले हैं ऐसा कहते हैं, और ये संस्कार यदि आरएसएस में मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ये भारतीय संस्कृति और संस्कार नहीं है। इतना तो हम आज कह सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार।